प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्ह कोई। जा मार्ग साहेब मिले, प्रेम कहावे सोई, प्रेम कहावे सोई। तो प्रेम की महिमा का वर्णन करते हुए सद्गुरु कबीर कहते हैं, प्रेम तो हमारे जीवन का सर्वोपरि चिंतन है, और चिंतन के माध्यम से हम संसार के वस्तु पदार्थ और व्यक्ति के साथ जीवन सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उसी प्रेम की और महिमा वर्णन करते हुए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हम उस प्रभु परमात्मा तक पहुंचने में भी हमारे लिए वह प्रेम महान योगदान करता है। उस प्रेम को आत्मसात करके हम कैसे उस अंतर यात्रा को प्राप्त करें, उस अंतर यात्रा के माध्यम से अपने उस अंतिम गंतव्य तक पहुंचे, उस प्रभु परमात्मा का दर्शन करें, अपने आत्मज्ञान में अपने स्वरूप में स्थित हों, इसकी वर्णन सद्गुरु कबीर कहते हैं। आर कवने महलिया मोरे सैया जी के डेरा, सखी हो कैसे जई बनायन, जानी रे डगरिया राम, कैसे जई बनायन, जानी रे डगरिया राम, कैसे जई बनायन, जानी रे डगरिया। तो सुसुमन घटिया के सकरी बटिया, सुसुमन घटिया के सकरी बटिया, से हो वहाँ खेलना इंगला पिंगला दोनों ललनवा राम, से हो वहाँ खेलना इंगला पिंगला दोनों ललनवा, से हो उहवा खेले ना हो उहवा खेले ना, इंगला पिंगला दोनों ललनवारा, से उहवा खेले ना। तो संगही के सखी सब पार उतरली, संगही के सखी सब पार उतरली, से हो हम ही बौरे ना खड़े रहली हो किनरवा राम, से हो हम ही बौरे ना खड़े रहली हो किनरवा। आर हम ही बौरी ना हो, हम ही बौरी ना खड़े रहली हो किनरवा राम, से हो हम ही बौरी ना। तो चढ़त चढ़त गईली त्रिकुटी महलिया, से हो उहवा जरे ना। आर खेलत खेलत मैं, और चढ़त चढ़त मैं गईली त्रिकुटी महलिया, से हो उहवा जरे ना, से हो उहवा जरे ना हो उहवा जरे ना, बिना तेल बाती के दियनवारा, से उहवा जरे ना। आर उहवा जरे ना हो उहवा जरे ना, बिना तेल बाती के दियनवारा, से उहवा जरे ना, बिन तेल बाती के हो दियनवारा, से उहवा जरे ना। तो साहेब कबीर है गावेली झुमरिया, साहेब कबीर है गावेली झुमरिया, सखिया लागल बा अनहरिया की, समझी के चलबू ना। आर समझी के चलबू ना हो समझी के चलबू ना, अपने सैया के हो महलिया राम, समझी के चलबू ना। और साहेब
झुमरिया सखिया लागल बा अनहरिया की समझी के चलबू ना। और समझी के चलबू ना हो, समझी के चलबू ना, अपने सैया के हो महलिया राम समझी के चलबू ना। और समझी के चलबू ना हो, समझी के चलबू ना, अपने सैया के हो महलिया राम समझी के चलबू ना, अपने सैया के महलिया राम समझी के चलबू ना। तो कवने महलिया मोरे, कवने महलिया मोरे सैया जी के डेरा सखी हो कैसे जई बनायन जानी रे डगरिया राम कैसे जई बनायन जानी रे डगरिया रामा कैसे जई बनायन जानी रे डगरिया। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि कौनी महल किस जगह हमारे उस प्रभु परमात्मा का घर है और कैसे हम वहां पर जा सकते हैं। तो यात्रा की वर्णन करते हुए कहते हैं कि इंगला पिंगला दो खेले ललनवा। उस मार्ग में इंगला और पिंगला ये दोनों हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो हमारे इस जीवन के सूत्र को जोड़ी हुई है, इस जीवन को जिला रही है, वो दोनों ही उस रास्ते में है। चढ़त चढ़ संगही के सखी सब पार उतर दे, वह यह उनका एक उदाहरण है, एक कहने का भाव है। जन समुदाय को समझाने के लिए एक विधा का वर्णन करते हैं कि संगही के सखी सब पार उतर ली। संग मतलब जो हमारे इस जीवन की यात्रा में लगे रहे वो लोग तो पार उतर गए, और जो लोग इससे दूर रहे वे भटक गए। तो संगही के सखी सब पार उतर ली से हम ही बौरी ना खड़े रहली हो कि दरबार। खड़े किनारे रह करके देखते रहे गए, फला ने ज्ञान को प्राप्त किया, फला भक्ति कर रहे हैं, फला पवित्र कर्म कर रहे हैं, उसको देखते देखते हमारी जीवन की आयु खत्म हो गई। फिर सद्गुरु कबीर कहते हैं कि चढ़त चढ़त मैं गई त्रिकुटी महलिया। चढ़ते चढ़ते यात्रा करते करते साधना करते करते मैं एक दिन वह अवसर आया, उस घर को उस महल तक मैंने यात्रा कर दिया और देखा कि उस महल में जैसे इस संसार के महल में इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की संसाधन बल्ब बिजली के माध्यम से जलते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, न तेल है न बाती है, फिर भी वहाँ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा है। वह प्रकाश आत्मज्ञान का प्रकाश है, उसी प्रकाश में सबको जाने की जरूरत है। अंत में सद्गुरु कबीर कहते हैं कि साहेब कबीर यह गावेली झुमरिया 36 रागों में एक राग झूमर है। उस राग के माध्यम से सद्गुरु कबीर कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, हे सखी, हे मित्र, हे मेरे भक्तजन, ये सारे संसार में अंधकार ही अंधकार है। इसे समझकर अपना पद रखो, अपना कदम बढ़ाओ कि अपने उस परमात्मा तक हमें कैसे जाना है। साहेब कबीर यह गावेली झुमरिया सखिया लागल ब अनहरिया समझी के चलबू ना। समझ करके यात्रा करो, क्योंकि उस अपनी परमात्मा तक पहुंचना है, उस ज्ञान स्वरूप को प्राप्त करना है। तो हमें समझ करके सावधान होकर के इस जीवन की यात्रा को तय करना है। तो आज सद्गुरु कबीर हमें इस झूमर पद के माध्यम से अपनी बातों को हम सब के जीवन की यात्रा का वर्णन करते हैं, और उस यात्रा के माध्यम से ही हम अपने उस महल तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम सद्गुरु कबीर इन शब्दों के माध्यम से अपनी वाणी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी श्रोता बंधु इस भाव को सप्रेम सुने, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सद्गुरु कबीर संगत चैनल के माध्यम से इस बात को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इसे सुनें, समझें, जानें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। साहिब बंदगी।